दिल्ली में वैसे तो सबसे बड़ा समस्या इस समय बारिश की भी है। बारिश में पानी के निकासी का प्रबंध दिल्ली सरकार ने किया है बातों के अलावा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा एक भयावह स्थिति एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल ने एक ऐसे मामले को एक्सपोज करके देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने रखा है, जिसके नाम पर दिल्ली की सरकार सत्ता में आई थी और उन्हीं को लगाकर ठग रही है। इस संदर्भ में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और आपके साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और श्री अनिल वर्मा जी मीडिया के सह प्रमुख और आदित्य भाई पार्टी के हमारे प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कहूँगा इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद सभी मीडिया के मित्रों का नमस्कार करता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, नवीन जी, आदित्य जी और अनिल जी, सभी मीडिया के प्रमुख। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अभी एक खुलासा न्यूज चैनल के माध्यम से हुआ है, ऑपरेशन हेडमास्टर, जिसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के एक शिक्षा विभाग, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर एक क्रांति हुई है, एक परिवर्तन आया है। उसी क्रांति का एक नमूना दिल्ली के शिक्षा विभाग में मिला है। भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है, EWS कैटेगरी, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें गरीबों का हक है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को 25% आरक्षण दिल्ली के अंदर स्कूलों में दिया जाता है। और उसका किस तरह से दुरुपयोग और भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो उसके शिक्षा मंत्री भी हैं, उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और किस तरह से अभी जिस मामले को, खासतौर से उस मामले के बारे में मैं बताना चाहता हूं, विकासपुरी में रहने वाले विदेशी ऐसे 20 बच्चों का एडमिशन EWS कैटेगरी में नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए किया है। 15 जून को लिस्ट में बच्चे का नाम आया उन बच्चों का, और उनके 23 जून और 24 जून को उनका आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली के सरकार के SDM ऑफिस से रिलीज किया गया। और इसका सीधा अर्थ ये देखने में लगता है कि दिल्ली के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ गया है, किस कदर नियमों की अनदेखी करके शिक्षा विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिससे घूस आती है, रिश्वत आती है। जो अपना है उसको तो एडमिशन दे रहे हैं, और बाहर कतार में जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग, बच्चे एडमिशन के लिए इंतजार में, कब मेरा नंबर आएगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले, रोज कमाने खाने वाले, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली का शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार, EWS के मामले में जो एडमिशन होते हैं उसमें भ्रष्टाचार है। और सिर्फ एक मामला नहीं है, अनेक मामले। तो एक मामले ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें विदेशियों को एडमिशन दिया गया है, और ये मामला यहीं तक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जब आप
दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को आप जाकर आउट ऑफ वे जाकर उनको कनेक्शन दे रहे हैं, उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, उनको आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। इस तरह दिल्ली सरकार आज हद हो गई कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐसे विदेशियों को भी वो एडमिशन कराने का काम कर रहे हैं। जितना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले को लेकर बहुत सजग है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे इलाकों में जिस तरह से घुसपैठियों को दिल्ली सरकार सुविधा देने का काम कर रही है, वो पानी के नाम पर, वो आवास के नाम पर, वो उनको दिल्ली सरकार के विभागों के द्वारा मदद दिए जाने के नाम पर, उसी में आज एक ये नई बात जुड़ी है और ये वही शिक्षा विभाग है जिसके बारे में कहते हैं ये हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन मॉडल है, ये विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। और दिल्ली के अंदर इस तरह जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो इसको संज्ञान में ले। भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले भी कई मामले आए थे जब वो एजुकेशन के इनके डायरेक्टर खुद बच्चों को नकल कराने के लिए, कॉपी कराने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। कितने घपले किए, कितने आंकड़ों की हेराफेरी शिक्षा विभाग में हो रही है, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि किस तरह ये काम कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ अपने झूठे मॉडल को प्रचार प्रसार करना है, लेकिन हकीकत यह है कि आज शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में गर्दन तक डूबा हुआ है। कोई गरीब आदमी, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन का मतलब है पीछे के दरवाजे से दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार के मंत्री, उसमें जब तक उनको आप मोटा रकम नहीं पहुंचाएंगे तब तक एडमिशन नहीं हो सकता है। ये सच्चाई है और ये जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना चाहिए इस्तीफा? इतना बड़ा मामला सामने आया, आपके विभाग के अंदर आया और इसकी सीबीआई जांच करने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको संविधान के अंदर उनको सजा मिलनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। आपके सवाल बहुत बहुत धन्यवाद।